भगवान शिव कहते हैं कि अकेले चलना सीख लो, एक दिन परछाई भी साथ छोड़ देगी। ऐसे में धैर्य रखो, समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। समाज को जवाब उससे लड़कर नहीं बल्कि चुप रहकर खुद को काबिल बनाकर दिया जा सकता है। झुंड में तो भेड़ बकरियां रहते हैं लेकिन शेर अकेला ही रहता है और जंगल का राजा कहलाता है और पूरे जंगल पर उसका अधिकार होता है। तो दहाड़ो एक शेर की तरह और यह बता इस दुनिया रूपी जंगल को कि शेर यानी कि मैं भले ही अकेला हूँ लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। चुप हूँ तो ये ना समझना कि कमजोर हूँ, कुछ दिन ठहरो, एक दिन आएगा जब वक्त मेरी गवाही देगा। हम रोज देखते हैं कि सुबह सूरज अकेला ही निकलता है, वह अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कमजोर है बल्कि उसे विश्वास है कि वो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेली है बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके जितनी चोटी और दूसरी कोई नहीं है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले सहना सीखिए। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है, क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको कहां पर चोट आई है। सोचिए कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाएं तो क्या आपको कोई हट कर पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा? अगर आप ही आपके सबसे बड़े हमदर्द बन जाएं तो क्या आपको कोई दर्द दे पाएगा? जब आप दुखी होते हो तो आप सहारा ढूंढते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसुओं को पोंछे। लेकिन ध्यान रखो कि आंसू भी वही पोंछेगा जिसके लगेगा कि आप उसके काम आ सकते हो। आप किसी और का साथ कब ढूंढते हो? जब आपको लगता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वह इंसान है जिसे खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। बाज कभी झुंड बनाकर नहीं रहता बल्कि अकेले रहकर आकाश में उड़ान भरता है। तो बाज बनोगे नहीं। पहचानो अपने आप को, जगाओ अपने आत्मविश्वास को और दिखा दो दुनिया को कि आप में है वो काबिलियत जो भीड़ और झुंड का हिस्सा नहीं बल्कि अपना अलग मुकाम हासिल करने की ताकत रखती है। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते, आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के दबाव में नहीं होते। आप खुद के मालिक होते हो। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। अकेलापन किसी के साथ का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जीत हुई तो उसकी और हार हुई तो भी उसकी। जिंदगी एक खेत है जिसको खुद के खून और आंसुओं से सींचना पड़ता है। आपको कैद नहीं बल्कि स्वतंत्र होने की जरूरत है। कुछ अच्छे लोग या तो अकेले पड़ जाते हैं या जानबूझकर अकेले हो जाते हैं क्योंकि उनको इस दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। मजबूत होने का मजा ही तभी है जब पूरी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। अकेले रहना सीख लो दोस्त, क्योंकि किसी का साथ पाने के लिए किसी सच्चे की तलाश करना मतलब समय की बर्बादी है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह हमें कष्ट देती है।
लेकिन जब वो जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। ठोकर लगने का यह मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब होता है कि आप संभल जाए। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका मंत्र है कि अकेले खुश रहना सीखो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।